ये जो विधानसभा यहाँ पर बनी है, ये धौलाधार पर्वत के अंचल में बहुत ही रमणीक स्थान पर बनी है और शिमला के उपरांत यहाँ इस स्थान पर मुझे सिर्फ यही कहना है कि बहुत से विषयों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रस्ताव आएंगे, कानून बनेंगे। ये सत्र 15 तारीख तक चलेगा। इसमें 5 कार्य दिवस हैं और 14 तारीख को प्राइवेट मेंबर ऐसा निर्धारित किया गया है, एक दिन का गैर सरकारी सदस्य दिवस उसमें कार्य दिवस में निर्धारित किया गया है। मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो वर्ष 2005 में धर्मशाला में बचत भवन में कभी शीतकालीन सत्र हुआ था और उसके तदोपरांत यहाँ धर्मशाला में ये विधानसभा का निर्माण हुआ। बढ़िया सुंदर भवन बिल्डिंग बनी और वर्ष 2006 से निरंतर, पिछले वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर शीतकालीन सत्र का आयोजन यहाँ पर होता है। अब मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना हूँ, मार्च 2020 से लेकर के आज तक अगर मैं कहूँ तो उस समय भी बजट सेशन था मार्च 2020 में। कोरोना का डर लोगों में था, खौफ लोगों में था। तो इस विधानसभा सत्र में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम अक्षरशः पालन करेंगे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि मास्क लगा करके जो भी आगंतुक यहाँ पर आएंगे इस विधानसभा को देखने के लिए या इस विधानसभा की रक्षा सुरक्षा के लिए या आप इस विधानसभा को कवर करने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये संदेश जाएगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, पूरे इस परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, आपको मास्क दिए जाएंगे, जो विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइज करने की ऐसे उनको व्यवस्था की जाएगी और जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी थर्मल स्कैनिंग भी वहाँ पर होगी। फुट पैडल ऐसा करके जो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना कोई ख़त्म नहीं हुआ है। हर दिन हर पल, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, हम खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और आजकल एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, ओमिक्रॉन। तो हमें सत्र भी चलाना है और जो लोग यहाँ पर आगंतुक आएंगे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए, उनको भी एक्सेस यहाँ पर देनी है। तो उस एक्सेस में इन नियमों का पालन अक्षरशः हम यहाँ पर करेंगे, ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, यानी यहाँ पर आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा, तैयार हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अगर कुछ लक्षण जैसे नज़र आते हैं तो हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था एडवांस में कर रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात रख रहे हैं तो जो प्रेस दीर्घा है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। तो जितने भी प्रेस बंधु हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, अगर किसी समाचार पत्र के 2 पत्रकार हैं तो एक जाएगा, दूसरा आएगा, यानी निर्धारित होगा। वो पासिस हमारे जिला प्रशासन की ओर से और जो हमारे प्रेस का काम देखते हैं श्री हरदयाल जी,
इस काम को देखेंगे। और जो हमारे कैमरामैन हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं कि वो कितने उस स्थान पर बैठ सकते हैं, जिनको पासेस जारी किए जाएंगे। मेरा आग्रह यही रहेगा कि और वेब पोर्टल के सभी प्रतिनिधियों को गेट नंबर 2, 3 व 4 तक ही प्रवेश दिया जाएगा। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी का एक समय में एक ही पत्रकार बैठ सकेगा, ये आपके सहयोग से हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रत्येक चैनल का एक संवाददाता ही पत्रकार दीर्घा में बैठ सकेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो विधानसभा है, लगभग इसमें 200 के लगभग लोगों के जो आगंतुक हैं या इस विधानसभा की प्रोसीडिंग को, कार्रवाई को देखना चाहते हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी कोविड के नियमों का हम पूरी तरह से पालन करेंगे और एक निवेदन सभी से करेंगे कि इस विधानसभा के परिसर में बेवजह कोई हजूम ना लगाए। ये इसके लिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। जिसको मिलना है मंत्रियों से, माननीय मंत्रियों से मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। और दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल सरकार से अपनी दरख्वास्त, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, तो वो आवाज़, वो वहाँ कौन से प्रतिनिधिमंडल कितनी संख्या में मिलना चाहते हैं, वो प्रशासन के माध्यम से और हमारे सचिवालय के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर विधानसभा के इस परिसर में बेवजह हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना ख़त्म करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक शीतकालीन सेशन में माननीय सदस्यों द्वारा सूचनाएं भेजी गई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 576 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्वेश्चन है तारांकित प्रश्न 388 और अतारांकित प्रश्न जो हैं वो 188, जो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु जो हमने भेज दिए हैं और इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु भेजे हैं और कल से उनके उत्तर इस माननीय सदन में प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त माननीय ऑनरेबल एमएलएज के द्वारा नियम 62, नियम 101, नियम 130 के अंतर्गत भी 19 सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई और उन सूचनाओं के ऊपर भी जब तक ये सत्र चलेगा हर दिन चर्चा होगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा या कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के इस सेशन के अगर 576 सूचनाओं का मैंने अवलोकन किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कोरोना के उपरांत जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, कोरोना के बाद जो बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हुई है, पर्यटन को लेकर के हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, ऊर्जा नीति को लेकर के हम क्या कुछ और चिंतन कर सकते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में गन्ना पैदा होता है तो वहाँ पर कोई इस प्रकार का उद्योग लगाने की बात आई है, जहाँ पर नवाड और पीएमजीएस के माध्यम से सड़कों का निर्माण होता है, परंतु गांव में अधिकतर सड़कें बनती हैं, उन सड़कों की मेंटेनेंस को लेकर के भी कोई ये सदन विचार करे, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा ऐसा करके विषय आए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उनके अपग्रेडेशन की बात होगी। ऐसा जो चर्चा प्रश्नों या यहाँ पर आई है, यहाँ पेयजल के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, सिंचाई के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था ऐसी प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के
अधिकतर विधायकों ने जहां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर के प्रश्न रेज किए हैं, वहां पर अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भी चिंतित रहे और वहां पर भी उन्होंने अधिकतर प्रश्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रमुखता से उजागर किए हैं। ये 13वीं विधानसभा का 13वां सत्र है और अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश में जो 4 उपचुनाव हुए हैं, एक लोकसभा, 3 विधानसभा, प्रथम बार चुनाव जीतने के बाद ऐसे तीनों माननीय सदस्य जो हैं इस विधानसभा में पदार्पण करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये सदस्य, जैसे इस विधानसभा की परंपराएं रही हैं, बहुत श्रेष्ठ परंपराएं, यहाँ की चर्चा जो है वो स्तर की चर्चा रही है। ये माननीय सदस्य जो हैं इस विधानसभा में अपना रोल, उपस्थिति, अपनी इलाके की, प्रदेश के बारे में चर्चा में हिस्सा लेकर के अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। शुभकामनाएं ऐसे तीनों माननीय सदस्यों को मैं देता हूं। हर किसी को प्रश्न उठाने का उठा सकता है, परंतु हमारे नियम कोई बहुत कठोर और कड़े नहीं होते। परंपराएं हैं, उन परंपराओं को मेरे से पहले भी ऑनरेबल स्पीकर निभाते रहे हैं और इस परंपरा को मैं भी निभाने की सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं अपील के रूप में ये कहूँगा कि वो मुझे सहयोग करेंगे ताकि हम हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा के समय का अधिकतर उपयोग जो है हिमाचल प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए ले करके जाएंगे। ये मेरा सभी चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ। शीतकालीन ये जो सत्र है, तपोवन विधानसभा को सजाया गया है, वैसे तो शहर को भी सजाया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश में मुझे 2 बहुत बड़े इवेंट करने का मौका मिला। एक तो हिमाचल प्रदेश को 50 वर्ष होने के उपरांत देश के महामहिम राष्ट्रपति शिमला आए थे और उसमें हिमाचल प्रदेश ने 50 वर्षों में कितनी लंबी छलांग लगाई है। उनकी उपस्थिति में माननीय रामनाथ कोविंद जी ने हमें आशीर्वाद दिया था। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में कभी वर्ष 1921 में जो है पीठासीन स्पीकर सम्मेलन, जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे, 1921 में पहला सम्मेलन हुआ तो उसका शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य भी ये हमें हमारे सचिवालय को शिमला में प्राप्त हुआ। लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ऐसे विषयों की चर्चा जो है इन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में होती है और ये मौका शिमला में विधानसभा सचिवालय में हमें प्राप्त हुआ है। और अभी हाल में ही दिल्ली में जो लोक लेखा समिति है उसके भी 100 वर्ष पूरे हो गए। लोक लेखा समिति जो है, जैसे विधानसभा एक मजबूत इकाई रहती है, उसी तरह से ये लोक लेखा समिति जो है ये भी सरकार के द्वारा अलग अलग मदों के लिए जितना पैसा आवंटित किया जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखने का एक बहुत बड़ा एक पावरफुल कमेटी है कि कितना पैसा आया, कहाँ लगा, कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ। तो उस सम्मेलन में भी दिल्ली में हमें हमारी सारी टीम को उपस्थित होने का मौका मिला है। तो उसी कड़ी में ये धर्मशाला में मैं कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष ये अधिवेशन विंटर सेशन नहीं हो सका, तो ये अभी कल से विंटर सेशन शुरू हो रहा है। कोशिश करूँगा कि हर कोई अपने विधानसभा प्रदेश को लेकर के मुद्दे उठाएं, पर नियमों की परिधि जहां इजाज़त नहीं होगी, मैं करबद्ध उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा सहयोग करें ताकि इस विधानसभा के बहुमूल्य समय को हम हिमाचल प्रदेश की मजबूती के लिए उनके अच्छे विचारों को लेकर के हम ऐसे नियम बनाएं, ऐसी चर्चा करें
ताकि हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ सके। ये व्यवस्थाएं हैं, मेरे से पहले कोई और था, आज मैं हूँ, तो उन जीवित परंपराओं को, श्रेष्ठ परंपराओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं। और वो भाषण से नहीं, वो व्यवहार से होता है। वो व्यवहार सभी का मुझे आशीर्वाद, अगर छोटे होंगे बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद, छोटे होंगे तो उनका सहयोग, ये अपेक्षा मैं उनसे करता हूँ। आज शाम को भी हमने सर्वदलीय बैठक 3 बजे बुलाई है, तो उसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री आएंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आएंगे, चेतक पक्ष विपक्ष के आएंगे। तो कोशिश करेंगे कि सारे विषय वहाँ पर हम रखें और बातचीत करें। सभी को रहने की हमने उचित व्यवस्था की है। कुछ सर्किट हाउस में है, कुछ रेस्ट हाउसेज में है, कुछ होटल्स में है, जैसी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आए हैं वो हमारे अतिथि हैं। अतिथि इसलिए कि हमारे विधानसभा के नाते ये मॉरल जिम्मेवारी हमारी बनती है कि कोशिश हो रही है कि सब अच्छा हो, और आपका भी सहयोग हमें मिलता रहेगा। हमारी जो भी यहाँ की प्रोसीडिंग है वो आपके माध्यम से प्रदेश, देश, दुनिया में पहुँचे, ये मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आपसे आज विधिवत रूप से मिलना जुलना हुआ है, और प्रसंग सिर्फ और सिर्फ कल से शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र है। आप सहयोग करिए, मिलते रहेंगे। आपको बीच में कुछ मुश्किल आती है तो सेक्रेटरी विधानसभा हैं, हमारे जो प्रेस को देखते हैं श्री हरदयाल जी हैं, आप संपर्क में रहिए, यही कहना चाहता हूँ।